क्या हो रहा है आज? जैसे मान लो कि एक लड़का है, मान लो 22 साल का लड़का है, उसका नाम है राजू। ठीक है। अब राजू क्या होता है, अपने घर से थोड़ा दूर निकलता है और निकल करके जो है अपनी गली तक ही क्या होता है घर की, उतने में उसे एक लड़की दिखती है, करीबन 23 साल की 22 साल की भी। ठीक है। और काफ़ी खूबसूरत है देखने में। ठीक है। तो जैसे ही उसने देखा, किसने, राजू ने देखा लड़की को। लेट सपोज उसका नाम है पायल। तो जैसे ही राजू ने पायल को देखा, तो राजू के मन में एक छाप बन गई वो पायल की। ये कितनी खूबसूरत दिखने में, कितने सुनहरे सुनहरे बाल, है ना, काले बाल, और गोरे गोरे गाल, और तीखी तीखी नजरें। तो इस प्रकार से उसके मन में एक छवि बैठ गई। किसकी? उसकी, क्या बोलते हैं, पायल की। अब जब वो छवि बैठ गई उसके मन में, अब मान लो कि लड़की जा चुकी है, लेकिन अब जो हमारा राजू है, वो घर आ गया। और घर आने के बाद सबसे पहले क्या करेगा वो? ध्यायतो विषयान पुंसा, यानी कि ध्यान करेगा विषयों का। अब उसे मेडिटेट करेगा, उस विषयों का ध्यान करेगा। ठीक है। यानी कि रिमेम्बर करेगा वो चीज़ कि किस प्रकार से वो थी, कितनी अच्छी लगी थी देखने में, है ना, और इतने ऐसे, तो उसका ध्यान करेगा। तो पहला स्टेप होता है ध्यान, यानी कि विषय वस्तुओं का ध्यान करना। जैसे मान लो इस केस में जो है पायल का ध्यान कर रहे हैं। अगर कोई और केस लेना हो तो मान लो किसी को रसगुल्ला खाने की बहुत बुरी आदत है, तो रसगुल्ला का ध्यान करना। मान लो भूख, आज भूख लग रही है, खाने को कुछ मिला नहीं, या मान लो एकादशी का व्रत रखा है मान लो। ठीक है। तो क्या करता है, ध्यान करेगा, रसगुल्ला रसगुल्ला। तो क्या करता है, ध्यायते विषयान पुंसा। पहला स्टेप है ध्यान करना, उसका चिंतन करना विषयों का। ठीक है। फिर उसका आता है सेकंड स्टेप। अब जब व्यक्ति जो है विषयों का ध्यान कर रहे हैं, ध्यायते विषयान पुंसा, अब जब वो व्यक्ति जो है विषयों का ध्यान कर रहे हैं, तो फिर क्या होगा? संगास्ते सुपजायते। फिर उस वस्तु का ध्यान करते करते उससे आसक्ति बन जाएगी, है ना। अगर जो हमारा राजू है, वो सुबह शाम दिन रात सोते खाते पीते, है ना, सोते जागते, अगर वो सिर्फ पायल का ही चिंतन कर रहा है, पायल को याद कर रहा है, तो उससे क्या हो जाएगा? पायल से उसकी आसक्ति बढ़ जाएगी कि पायल 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 पायल, है ना, उसका नाम जप करेगा पूरे दिन बैठ करके। तो कैसे आया वो? ध्यान करके। यानी कि ध्यान आता है पहले, और जब ध्यान करते हैं तो उससे आसक्ति बन जाती है। तो ये दो स्टेप हो गए, है ना, ध्यान और आसक्ति। जब ठीक है, दो स्टेप हो गए। अब मान लो प्रभु जी आसक्ति आ गई, संगास तेसु बुझाए थे। उसके बाद क्या होगा? संग संजायते कामा। फिर जब आपकी आसक्ति बन गई है पायल में, यानी कि सुबह शाम दिन रात उसका चिंतन करते करते आपको पायल के प्रति आसक्ति जाग चुकी है, तो फिर क्या होगा? संग संजायते कामा। अब उस व्यक्ति को या उस विषय वस्तु को प्राप्त करने का काम जागेगा। काम का मतलब लस्ट, क्या मुझे पायल को अपना बनाना है, किसी भी रीजन से उसे शादी करनी है, उसे गर्लफ्रेंड बनाना है, वट एवर द रीजन इज। यानी कि अब आपके हमने काम आ गया, क्या? कि मुझे पायल को अपना बनाना है, आई वॉन्ट टू मैरी हर। लेकिन ये कैसे पहुंचा? पहले ध्यान करा अपने विषयों का, यानी कि पायल का। फिर ध्यान करके जब रेगुलर बेसिस पे ध्यान करते रहे, तो एक आसक्ति बन गई, है ना, एक अटैचमेंट हो गई। फिर जो अटैचमेंट बढ़ गई हद से ज्यादा, है ना, इश्क जुनू जब हद से बढ़ जाए, है ना, इश्क का जादू सर चढ़ कर बोले, सर चढ़ कर बोले, खूब संभालो पहले रास्ते, है ना, ऐसा कोई गाना है ना। तो वैसे ही आसक्ति बन गई पहले, है ना, उनकी आसक्ति हो गई पायल में। फिर आसक्ति बढ़ते 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 काम का रूप ले लिया, उसने लस्ट का रूप ले लिया। ठीक है। तो संग संजायते कामा, तो आसक्ति बन करके काम बन गई। ठीक है। काम तक बन गई। फिर जब काम आ गया, लस्ट आ गया, फिर क्या होगा? कामा क्रोधो भी जाए थे। अब जो व्यक्ति था हमारा राजू भाई, वो गया किसके पास? पायल के पास। और पायल को जा करके बोला कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ और तुमसे शादी करना चाहता हूँ। लेकिन अब क्या करा, पायल ने मना कर दिया कि नहीं, तुम जैसे 36 आए 36 गए, शक्ल देखो अपने आईने में जा करके, तुमसे पटूंगी मैं, तुमसे तुम्हारे साथ आऊंगी, तो जैसे तो 36 पड़े मेरे मोहल्ले में, जा पहले मुंह धो करके अब, है ना। इस प्रकार से मैं तड़का दिया। ठीक है। तो क्या हो गया? अपमान हो गया इसको। फिर जब अपमान हो गया, तिरस्कार मिला, तो उसके बाद क्या होगा? कामा क्रोधो भी जाए थे। तो फोर्थ स्टेप आ गया क्रोध। तो यानी कि चार स्टेप है पहले। कौन कौन से? पहले विषयों का ध्यान करा, हमारे राजू भाई ने पायल का ध्यान करा, पायल को याद किया, उसका बार बार रिमेम्बरेंस करा, ध्यायते विषयान पुंसा, है ना, ध्यान करा। फिर सेकंड स्टेप क्या आया? संगास तेसु बजाए थे, यानी कि आसक्ति बढ़ गई, क्योंकि जब रेगुलर बेस पे पायल को ध्यान कर रहा है, कर रहा है, कर रहा है, और बस करे जा रहा है, रिमेम्बरिंग पायल अगेन एंड अगेन। तो रिमेम्बरिंग पायल अगेन एंड अगेन से क्या हो गया? एक आसक्ति बन गई, अटैचमेंट आ गई। फिर वो अटैचमेंट इतनी बढ़ गई, तो थर्ड स्टेप आ गया, वो क्या हो गया? लस्ट, काम आ गया। अटैचमेंट बढ़ते बढ़ते काम तक पहुंच गई। ठीक है, लस्ट बन गई।
फिर जब वो लस्ट सेटिस्फाई नहीं हुई, जो राजू भाई है, राजू भाई ने जा करके क्या करा, पायल देवी को प्रपोज कर दिया, लेकिन पायल देवी ने मना कर दिया, तो क्या हो गया, उससे अटैचमेंट, सॉरी रिजेक्शन से क्या हुआ, कामा क्रोध हो भी जाते हैं, वो जो लस्ट है कन्वर्ट हो गया क्रोध के अंदर। आए पहले चार समझ में आए? आगे बढ़े बाकी चार, समझ में आ गया चार? वेरी गुड, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अब आते हैं बाकी के चार। अब कहाँ तक पहुंच गई हम गाड़ी, हमारी गाड़ी कहाँ तक पहुंची, क्रोध तक। ठीक है, हमारे जो राजू भाई है, राजू भाई ने मना कर दिया, है ना, मना कर दिया तो क्या हो गया, क्रोध आ गया। फिर क्रोध जब आ गया पायल के ऊपर, जब हमारे राजू भाई को बहुत ज्यादा क्रोध आ रखा है पायल के ऊपर, उसके बाद उनके साथ क्या होगा, ये चार चीजें और होंगी। क्रोधात् भवति सम्मोह, सम्मोह स्मृति विभ्रमा, स्मृति भ्रंशात् बुद्धिनाशो, बुद्धिनाशात् प्रणश्यति। From anger, complete delusion arises, and from delusion, bewilderment of memory. When memory is bewildered, intelligence is lost, and when intelligence is lost, one falls down again into the material pool. तो ये है बाकी के चार स्टेप। यानी कि क्रोध से पूर्ण मोह उत्पन्न होता है, और वह मोह से स्मरण शक्ति का विभ्रम हो जाता है। जब स्मरण शक्ति भ्रमित हो जाती है, तो बुद्धि नष्ट हो जाती है, और बुद्धि नष्ट होने से मनुष्य पुनः इस भवबंधन में गिर जाता है। तो क्रोध तक पहुंचा, है ना, जो हमारे राजू भाई है, क्रोध तक आ गए। फिर जब क्रोध आ गया, तो क्रोध से क्या हो गया, क्रोधात भवति सम्मोह। अब बार बार जो है उसी क्रोध में है वो, कि उसने मुझे रिजेक्ट कैसे कर दिया, उसने मेरा प्रपोजल एक्सेप्ट क्यों नहीं करा, क्यों मना करा, कैसे मना कर सकती मुझे, ये वो, है ना, गुस्से में पागल हो गया। तो क्रोधात भवति सम्मोह। फिर जब क्रोध में इतना पागल हो गया हो, तो क्या होगा, सम्मोहन, इल्यूजन, हिप्नोटाइज, होता है ना, हिप्नोटाइज करते लोग एक दूसरे को, ऐसे को दिखाते हैं लटकने वाला पेंडुलम सा, और दिखा करके हिप्नोटाइज कर देते हैं। तो वैसे ही क्रोध क्या करता है हमारे राजू भाई को, राजू भाई को क्या करा उसने, हिप्नोटाइज कर दिया, पूरी तरीके से वो बावला हो गया, बावला, अगर सरल भाषा में बोले तो बावला हो गया। ठीक है, तो बावला हो गया हमारे राजू भाई, राजू भाई बिकम बावला। ठीक है, तो जब वो हमारे राजू बावले हो गए, तो उसका क्या हुआ, समूह स्मृति विभ्रमा। तो जैसे ही वो बावला हो गया, एकदम कहते हैं ना क्रोध में एकदम पागल हो गया, तो उससे क्या होगा, स्मृति विभ्रमा, उसकी सोचने समझने की शक्ति चली गई, क्या सही है क्या गलत है ना, क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, कोई तो बता दे इसका हल हो मेरे भाई। तो क्या करे क्या ना करे, ये कैसी मुश्किल है, तो उनको भी नहीं पता, हमारे राजू भाई को, कि क्या करे क्या ना करे। क्रोध इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बिल्डरमेंट आ गया, यानी कि इल्यूजन आ गया, मतलब इन द सेंस हिप्नोटाइज हो गया। और हिप्नोटाइज होकर के क्या हो गया, सोचने समझने की शक्ति चली गई, क्या सही क्या गलत है, अब समझ में नहीं आ रहा। फिर उसके बाद क्या करा उसने, जब सोचने समझने की शक्ति चली गई, उसका क्या हुआ, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। बस सिंपल सी बात है, अगर किसी व्यक्ति की सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी कि क्या सही है क्या गलत है, तो उससे क्या हो जाएगा, बुद्धि का नाश हो जाएगा ना, क्योंकि अब व्यक्ति को पता ही नहीं कि क्या सही है क्या गलत है, ही डजंट नो व्हाट टू डू व्हाट नॉट टू डू, है ना, सही क्या है गलत क्या है उसको नहीं पता। तो क्या हो जाएगा उसकी बुद्धि, बुद्धि नाशो, बुद्धि का नाश हो जाएगा। और जब किसी व्यक्ति की बुद्धि का नाश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, बुद्धि नाशात प्रणश्यति, फिर संसार में वापस आना पड़ेगा, फिर कोई पाप में कार्य करेगा, है ना, फिर कोई गलत एक्टिविटी करेगा, और उस गलत एक्टिविटी के कारण क्या होगा, संसार में वापस आना पड़ेगा। तो ये 8 स्टेज होते हैं फॉल डाउन के। एक बार फिर से रिकॉल करें, राजू भाई सबसे पहले कहाँ गए थे, वो अपने मोहल्ले की गली में, गली में क्या हुआ, पायल दिखी, फिर पायल को देखा तो बहुत अच्छी लगी। फिर जब घर आया, तो घर आकर के क्या करा, सबसे पहला स्टेप ध्याय थे, उस पायल के रूप का रंग का मेडिटेशन करा, कि कितनी सुंदर थी देखने में, ऐसी थी वैसी थी, तो ध्याय थे विशान पुंसा, ध्यान करा। फिर क्या था, संगा से सब जाते, फिर इतना रिमेम्बर करा कि आसक्ति बन गई, एक अटैचमेंट आ गया उनसे, किनसे, हमारी वो पायल से। तो आसक्ति सेकंड स्टेप आ गया, आसक्ति बन गई। फिर आसक्ति इतनी बढ़ गई, मतलब रिमेम्बर करते 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 आसक्ति भी इतनी ज्यादा बढ़ती चली गई, कि वो आसक्ति काम में बन गया ना, संग संजायते कामा। तो उस संग से क्या हुआ, उस आसक्ति से क्या हुआ, वो काम का रूप ले गई, वो लस्ट का रूप ले गई। जिस प्रकार से अगर एक छोटी सी आग हो, वो छोटी सी आग क्या करती है, पूरे जंगल को राख कर देती है, बड़ी बन जाती है। उसी प्रकार से आसक्ति भी समय ले करके बहुत बड़ा काम बन जाता है, काम मतलब लस्ट बन जाता है। तो वही यहाँ पे भी होता है, कि एक सादा के साथ भी होता है, और राजू भाई के साथ भी वही बात। तो काम आया उसको देख करके पायल को, वो सॉरी जो आसक्ति बन रही थी पायल से, इतनी ज्यादा आसक्ति बन गई कि काम हो गया।
यानी कि लस्ट आ गया। और फिर जब लस्ट आ गया तो क्या होता है, लस्ट के पीछे उसकी फुलफिलमेंट की डिजायर आ जाएगी, यानी कि मुझे उसको फुलफिल करना है, मुझे पायल को पाना है। ठीक है। तो फिर जब ये डिजायर आ गई मन में कि मुझे उसको पाना है, तो क्या हुआ, अ, कामा क्रोधो भी जाए थे, तो फिर क्या हो गया, उससे क्रोध आ गया। क्यों? क्योंकि उसने मना कर दिया कि मैं तुम्हें शादी नहीं कर सकती। तो वो जो काम था, वो जो लस्ट थी, रिजेक्शन के बाद क्या हुआ, क्रोध का जन्म ले लिया उसने। कामा क्रोधो भी जाए थे, तो उससे क्या हो गया, क्रोध आ गया। ठीक है जी, क्रोध आ गया। चौथा स्टेप हो गया, पांचवा क्या है फिर जब क्रोध आ गया तो उसके बाद क्या हुआ, क्रोधात भवती सम्मोहा। इतना पागल हो गया, क्रोध में इतना ज्यादा हावी हो गया क्रोध, कि पूरा पागल ही हो गया है ना। आंखों के सामने अंधेरा आ गया, और कहते हैं ना, भूल भुलैया ऐसी हो गई उसके सामने। क्रोध ने उसे पूरी तरीके से पागल कर दिया। ठीक है, तो क्रोध में क्या हुआ, पूरा का पूरा पागल हो गया। फिर जब क्रोध में पूरा पागल हो गया, क्रोधात भवती सम्मोहा, उससे क्या होगा, सम्मोहा स्मृति विभ्रमा। सातवां स्टेप, सॉरी छठा स्टेप, यानी कि जब उसको जो है, कहते हैं इल्यूजन हो गया, यानी कि अंधकार की वजह, सॉरी क्या बोलते हैं, अपने क्रोध की वजह से इतना पागल हो गया कि मतलब है ना, तेरे नाम का सलमान खान बन गया ना, तेरे नाम हमने किया, तो ऐसा वाला, तेरे नाम का सलमान खान बन गया, पूरा पागल ही हो गया। फिर जब इस प्रकार से उसका हो गया, इस प्रकार से जब हो गया, तो क्या हो गया, समूह स्मृति विभ्रमा, तो सोचने समझने की शक्ति चली गई, क्या सही क्या गलत है। और जब सोचने समझने की शक्ति चली गई, तो फिर सातवां स्टेप क्या हुआ, स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाशो, यानी कि बुद्धि का नाश हो गया। अब जब सोचने समझने की शक्ति चली जाएगी तो क्या हो जाएगा व्यक्ति का, बुद्धि का नाश हो जाएगा ना, क्योंकि बुद्धि का काम क्या है, बुद्धि का काम है हमें बताना कि क्या सही है क्या गलत है। अब जब बुद्धि का ही नाश हो जाएगा, तो हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर पाएगा कर पाएंगे कि क्या सही है क्या गलत है। तो इसलिए क्या हो जाएगा, स्मृति चली आने के बाद क्या हो जाएगा, बुद्धि नाश हो, बुद्धि का नाश हो जाएगा। और फिर जब हमारे राजू भाई की बुद्धि का नाश हो जाएगा, तो क्या करेंगे, क्या करेंगे वो, एसिड फेंक देंगे उसके मुंह पे, या फिर गोली से मार देंगे, या इस प्रकार की क्रिमिनल एक्टिविटी करेंगे। क्यों? क्योंकि बुद्धि का नाश हो गया ना। और फिर इस प्रकार का जब कर्म करेंगे, तो फिर बहुत ही संसार में दोबारा आना पड़ेगा। बुद्धि नाशात परसति। ठीक है, तो ये पूरे आर्ट्स से समझ में आया, सारे आठों काटो डिवोटीज। ये आर्ट्स टेस्ट समझ में आया आपको, किस प्रकार से एक साधक आर्ट्स तरीके से फॉलो डाउन होता है स्टेप्स में। वेरी गुड, आगे बढ़ते हैं। लेकिन इसके अलावा भी कुछ चीज़ें और भी है जो कि हमारे फॉल डाउन का कारण बन जाती है। वो क्या है, नेक्स्ट वर्स के अंदर आ रहा है, राग द्वेषा विमुक्तेस्तु विषयान इंद्रियश्चरे यश्चरन् आत्मविषा विधरात्मा प्रसादम् अधिगच्छति। But a person free from all attachment and aversion, enabled to control his senses through regulative principles of freedom, can obtain the complete mercy of the Lord. आप चलो मैंने बता दिया प्रभु जी की इस प्रकार से साधक 8 प्रकार से फॉल डाउन होता है, लेकिन आपने तो हमें डरा दिया। हम तो ये भक्ति शुरू भी नहीं किया ढंग से, अभी शुरू करने का प्लान ही कर रहे थे, उतने आपने बोल दिया प्रभु जी ऐसा कि इस प्रकार साधक किया जाता है। तो हमारा कोई उसमें वो नहीं है क्या? नहीं, यहाँ पे एक चीज़ है सीखने वाली, वो हमें आगे लेकर के जाएगी क्या, किंतु समस्त राग तथा द्वेष से एवं मुक्त एवं अपने इंद्रियों को संयम द्वारा वश में रख करने में समर्थ व्यक्ति भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त कर सकता है। तो यानी कि ये तो चलो 8 स्टेज है फॉल डाउन के, यानी किसी भी साधक का इन 8 लेवल में फॉल डाउन हो सकता है अगर उसने ध्यान नहीं दिया तो। लेकिन उससे बढ़कर क्या है कि राग द्वेष, अगर कोई व्यक्ति संसार के अंदर रहते हुए राग और द्वेष को हटा लेता है अपने से, या उससे मुक्त हो जाता है, या उसको जो है उसको विजय कर लेता है, कॉन्कर कर लेता है, तो ऐसा व्यक्ति क्या है, मुक्ति का अधिकारी बन जाता है और भगवान की कृपा का अधिकारी बन जाता है। ठीक है। आप बोलेंगे मुझे राग द्वेष होता क्या है, तो राग और द्वेष का मतलब होता है, राग का मतलब होता है इंटेंस अटैचमेंट, यानी कि बहुत ही गहरी आसक्ति किसी भी चीज से या वस्तु से या किसी व्यक्ति से, अपार्ट फ्रॉम कृष्णा ऑफ कोर्स, मटेरियल की बात करें, तो किसी व्यक्ति से बहुत ही गहरी आसक्ति हो जाना, ठीक है, उसको बोलते हैं राग। द्वेष क्या होता है, उल्टा, यानी किसी व्यक्ति से बहुत ही ज्यादा एक्सट्रीम लेवल पे घृणा हो जाना। तो यानी कि राग और द्वेष का मतलब होता है पसंद और नापसंद, यानी कि यदि अगर मैं किसी व्यक्ति को बहुत ज्यादा पसंद करता हूँ और उसको उसके प्रति बहुत ज्यादा सम्मान रखता हूँ, प्रेम का भाव रखता हूँ, और बहुत ज्यादा उससे अटैच्ड हूँ, दैट मीन्स वो राग है। और सेम उसका उल्टा, अगर किसी व्यक्ति से बहुत ज्यादा नफरत है मुझे, ठीक है, वो मेरी गर्लफ्रेंड लेके भाग गया था, उसने मेरा करियर में लॉस करा दिया, मेरा बिजनेस हड़प लिया उसने, तो क्या हो गया, वो द्वेष में कन्वर्ट हो जाता है। तो यानी कि राग और द्वेष,
इस संसार की तो अलग अलग रियलिटीज है। यानी कि राग होगा या तो अटैचमेंट होता है, बीच का हमारा अलग होता है। ठीक है, तो ये भगवान कहते हैं कि अगर आप इससे मुक्त हो जाओगे तब जा करके मेरी कृपा प्राप्त करोगे, प्रसादम अधिगच्छति। तो प्रसादम अधिगच्छति का भाव क्या है? ये भाव है कि हमें राग द्वेष से मुक्त होना पड़ेगा। आ रहा है ना समझ में कहानी क्या चल रही है? गेटिंग दैट पॉइंट? ठीक है, बाकी सभी हाँ वेरी गुड। आगे बढ़ते आगे पहुंच के कह रहे हैं, प्रसादे सर्व दुखानां हानिस्योपजाय जायते, प्रसन्ना चेतसो हर्षो बुद्धि पर्यावतिष्ठिते। From one thus satisfied, the threefold miseries of material existence exist no longer. In such satisfied consciousness, one's intelligence is soon well established. तो कह रहे हैं इस प्रकार से कृष्ण भावनामृत में तुष्ट व्यक्ति के लिए संसार के तीनों ताप नष्ट हो जाते हैं। यानी कि भगवान साफ साफ बता रहे कि अगर कोई व्यक्ति भगवान की कृष्ण शुद्ध भक्ति के अंदर या भगवान की भक्ति के अंदर प्रवृत्त होता है और एक बार भी ढंग से भगवान के नामों का जप करता है, भगवान की शरणागति ले लेता है, तो साफ साफ बता रहे हैं यहाँ पे उसके सारे प्रकार के पाप नष्ट हो जाते हैं। अब सारे प्रकार मतलब कितने प्रकार? तो तीन प्रकार के पाप बताए गए संसार के अंदर। कौन कौन से? आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। तो ये तीन ताप है, सॉरी। यानी कि अगर हम संसार के अंदर कोई भी कर्म करते हैं, इस कर्मों के अकॉर्डिंग हमें इन ताप को सहना पड़ता है नेक्स्ट लाइफ के अंदर। कौन कौन सा बोला मैंने? आदि दैविक, आदि भौतिक और आदि आध्यात्मिक। क्या मतलब होता है इसका? आदि भौतिक का मतलब होता है कि शरीर में कोई बीमारी लगी रहेगी, है ना कोई परेशानी, बैंक का लॉस, पत्नी का लॉस, फाइनेंशियल प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम 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 प्रॉब्लम। तो ये क्या है हमारा? आदि भौतिक कलेश। ठीक है, सॉरी, आदि भौतिक का मतलब शरीर से मिलने वाला, है ना, पेट खराब, डायबिटीज, ये सब चीजें। ठीक है, तो बीमारियां, वो हो गया शरीर का रोग, आदि भौतिक। और आदि दैविक क्या होता है? कि दे देवताओं से मिलने वाला। ठीक है, ग्रह नक्षत्र खराब है मेरे, है ना, और क्या बोलते हैं, मेरा मेरा राहु खराब हो गया, राहु बिगड़ गया मेरा, शनि की दशा चल रही है। तो ये क्या है हमारा? आदि दैविक। ठीक है, और तीसरा ताप होता है आदि आध्यात्मिक, यानी कि हमारा मन आंतरिक रूप से जो समस्या चल रही है, शरीर भी ठीक है, ठीक है, बाहर से भी कोई दुख नहीं आ रहा और बाकी सभी बड़े चल रहे हैं, लेकिन आंतरिक एक दुख होता है, कुछ खालीपन सा होता है, उसको बोलते हैं आदि आध्यात्मिक। और वो तब पूरा होता है जब हम भगवान की शरण लेते हैं। ये जो हमारे अंदर का खालीपन है, ये कैसे जाएगा? देखो, हमने बचपन से लेकर जवानी तक न जाने क्या क्या नहीं करा, मूवीज देखी, गेम खेला, और यही करा मोटा मोटा। ज्यादा तो करते हैं इसके अलावा, मूवीज देखना, गेम खेलना, पढ़ाई भी करी थोड़ी बहुत, लेकिन वास्तव में कभी सुख मिला, शांति मिली क्या? नहीं मिली। अगर मिली तो यहाँ नहीं आते आप लोग। वो क्यों नहीं मिली है? क्योंकि अंदर एक ऐसा एलिमेंट है जो कि तरस रहा है किसी और चीज के लिए, और आप देख कुछ और रहे हो। सिंपल सी बात है, मान लीजिए अगर कोई व्यक्ति है, आ, उसको जो है रसगुल्ला खाना है, लेकिन आपने ला करके दे दी रसमलाई, तो मैच ही नहीं करेगा। भाई उसको खाना है रसगुल्ला है, तो रसमलाई क्यों दे रहे हो? क्या, चलो तो सेम आइटम हो गया, मतलब स्वीट हो गए दोनों। मान लो अलग अलग आइटम हो गए। मान लो अभी किसी व्यक्ति को जो है राजमा चावल खाने हैं, और आपने ला करके खीर पकड़ा दी। अब बोलेगा प्रभु ये कहाँ से ले आए आप? उनको तो राजमा चावल खानी थी, आपने स्वीट दे दी। तो वैसे ही अलग अलग टेस्ट होते हैं ना हमारे भी, तो वैसे ही भगवान के भी साथ अलग अलग चीजें होती है उस चीज को लेकर के। आगे बढ़े, समझ में आ रही बात? हम्म। आगे हम कह रहे हैं कि नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न चायुक्तस्य भावना न चा भावयता शांतिर शांतस्य कुतः सुखम। One who is not connected with the Supreme can have there neither transcendental intelligence nor a steady mind, without which there is no possibility of peace. And how can there be any happiness without peace? है ना? तो बड़ी ही साफ साफ बात बोल रहे हैं। जो कृष्ण भावनामृत में परमेश्वर के संबंध में नहीं है, उसकी ना तो बुद्धि दिव्य होती है और ना ही मन स्थिर होता है। यानी कि भगवान ने साफ साफ बोल दिया कि जब तक आप अपने मन को भगवान के श्री चरणों में नहीं लगाओगे, तब तक वो शांत नहीं होता, कंट्रोल में नहीं आता। ऐसे तो हमारे आचार्य ने बड़ी बड़ी प्रार्थना लिखी है। क्या लिखी है? मम मन मंदिरे दियानी दीना, हे कृष्ण मुरारी, श्री कृष्ण मुरारी, है ना? तो मम मन मंदिरे
दिया निशी पद, ऐसे करके आता है कि मम मना मंदिर है, मेरा जो मन का मंदिर है उसमें क्या करिए प्रभु, आप आके विराजमान रहिए, कृपया करके आप बैठ जाइए। गंदी जगह है, आई नो, बहुत ही गंदी जगह है, काम क्रोध लोग भरे पड़े यहाँ पे, बट स्टिल आई रिक्वेस्ट टू यू, मैं आपके चरणों में प्रार्थना करता हूँ कि कृपया करके आप मेरे हृदय में आकर के बैठिए। ठीक है, इस प्रकार से। और ना मन स्थिर होता है, क्यों? क्योंकि उनका मन जो है भगवान के चरण कमलों में नहीं लगा होता है, और जब तक मन नहीं लगेगा वहां पे भगवान के चरण कमलों के अंदर, तब तक हमें सुख शांति नहीं प्राप्त होती। ठीक है, शांति के बिना सुख कहाँ से मिलेगा? आपसे भैया शांति नहीं है तो सुख सुख कहाँ से आएगा? आप सुख कब मिलता है हमें? जब हम शांत होते हैं, मन, बाहर, आंतरिक रूप से सब शांत होते हैं, तब जा करके तो कुछ सुख का अनुभव कर सकते हैं, वरना नहीं कर पाएंगे ना। वैसे भगवान बोल रहे हैं कि जब तक किसी व्यक्ति का मन ही शांत नहीं है तो सुख कहाँ से मिलेगा? और शांति आती है भगवान के चरण कमल में अर्पित करके अपने आप को, है ना। इसलिए तो इतनी सुंदर सुंदर प्रार्थना होती है। गानी चाहिए वो। एक गोपियों ने प्रार्थना करी है ना। और क्या बोलते हैं आपका, अलग अलग गीत हमारे आचार्यों ने गाए। जैसे कि मैंने आपको सुना के दिखाया है ना, मम मना मंदिर है ना, दिया निशी पद, ऐसे करके है। और क्या बोला कि गोपी गीत हो गए, जैसे कि है ना, गोपी गीत, गोपियाँ प्रार्थना करी भगवान से कि जयति तेऽधिकं जन्मना व्रजा, श्रयत इंदिरा सासु तत्र हि, दैतदृश्यतां दिक्षु तावका, नयनचिन्तना त्वामिच्छिन्नते, सरसुदासये साधुजातसा, सरसियोदरा त्वामिच्छिन्नते, नखलगोपिकां सरसियोदरा नाम चिन्नते, तव कथामृतां तप्तजीवनां, कविभिरीडितां कल्मषापहां, श्रवणमङ्गलां श्रीमदं तथा, भुवि गरन्ति ये भूरिदा जना। ऐसे बहुत प्यारे प्यारे वर्ष है, 10th कैंटो के अंदर आते हैं गोपी गीत के अंदर। तो गोपियाँ प्रार्थना करी भगवान से ना कि हमारा मन आपके चरण कमल में लगे। बहुत बहुत सुंदर सुंदर प्रार्थना है, तो उस प्रकार से करना चाहिए। तो भगवान में अपने मन लगाने का प्रयास करें। और उससे क्या होगा, हम सुखी हो जाएंगे, है ना। वो चीज़ है। आगे बढ़े, समझ में आ रही चीज़ें? आ रहा है ना समझ में? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक ही को आ रहा, बाकी किसी को नहीं आ रहा? बाकी सबको बोल लग रहा है क्या? ठीक है, तो आगे भगवान क्या कह रहे हैं? इंद्रियाणाम ही चरताम यन्मनोनुविधीयते, तदस्य हरितं प्रज्ञां वायुरानं विवांभसि, as a strong wind sweeps away a boat on the water, even on one of the roaming senses on which the mind focuses can carry away a mind's intelligence। तो कह रहे हैं, जिस प्रकार पानी में तैरती नाव को प्रचंड वायु दूर बहा ले जाती है, उसी प्रकार विचारशील इंद्रियों में से कोई एक, जिस पर मन निरंतर लगा रहता है, मनुष्य की बुद्धि को हर लेती है। तो यानी बहुत साफ साफ बता रहे हैं, जिस प्रकार से वायु है सॉरी, नाव होते हैं नाव, अगर नाव को अगर हम समुद्र के बीच में लेकर के चले जाएं, और छोटी सी नाव है, और मान लो अगर एक हवा का झोंका भी आता है, तो क्या होता है? लाल दुपट्टा उड़ गया रे तेरे हवा के झोंके से, मुझको पिया ने देख लिया है रे धोखे से। तो वैसे हो जाएगा। तो वो नाव क्या होगी? उड़ जाएगी हवा में, है ना, उड़ जाएगी हवा में। इसलिए क्या कह रहे हैं, अगर हमारा मन भी किसी भी एक चीज पर टिक गया, तो हमारा मन क्या करता है? उसको उड़ा के ले जाता है। इसलिए हमें प्रयास करना चाहिए कि हमारे मन को हमेशा भगवान में लगाने का। अगर भगवान के अलावा ये मन कहीं भी टिक गया ना जा करके, तो क्या हो जाएगा? हमें बहा के ले जाएगा। इसलिए तो सारी प्रार्थना बताया मैंने अब आपको, इतनी सारी सुंदर सुंदर प्रार्थना क्यों गाते हैं हम? ताकि हमारा मन भगवान में लग सके। अगर मन भगवान में नहीं लगेगा तो माया में लगेगा, है ना। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। आगे भगवान कह रहे हैं कि तस्मादस्य महाबाहो निगृहीतानि सर्वशः, इंद्रियार्थेभ्यस्तस्य प्रज्ञा प्रतिष्ठिता। Therefore, O mighty armed, one whose senses are restrained from their objects is certainly of steady intelligence। तो इसलिए तो कह रहे हैं कि हे महाबाहु, जिस पुरुष की इंद्रियां अपने अपने विषयों से सब प्रकार से विरक्त होकर होकर
उसके वश में है, उसकी बुद्धि निसंदेह स्थिर है। और सीधी सी बात है, जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके नियंत्रण में है, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहलाता है। क्यों? क्योंकि जिस व्यक्ति की इंद्रियां उसके नियंत्रण में नहीं है, वो कब दुखी होगा, कब खुश होगा, कब परेशान होगा, कुछ कह नहीं सकते। क्यों? क्योंकि इंद्रियां उसे अपने सारे में नचा रही है। लेकिन ऐसा व्यक्ति जिसने अपनी इंद्रियों को वश में कर लिया है, अपनी इंद्रियों को कंट्रोल में कर लिया है, ऐसा व्यक्ति ही वास्तव में उसकी बुद्धि शांत हो सकती है। और अब आगे बढ़ते हैं। आगे बात बता रहे हैं कि किस प्रकार से एक डिफरेंस कर रहे हैं संसारी व्यक्तियों और में। जैसे कि या निशा सर्वभूतानां तस्यां जागृति संयमी यस्यां जागृति भूतानि सा निशा पश्यतो मुने। आपको आप में से कोई बोल सकता है ना कि प्रभु जी आपने बोला कि अपने इंद्रियों को नियंत्रण करके हम खुश हो सकते हैं, लेकिन इतना आसान तो है नहीं ना कर पाना। उसके लिए कुछ टाइम टेबल तो फॉलो करना पड़ेगा। तो क्या है वो टाइम टेबल? वही जो बाकी संत भी करते हैं। वट इज नाइट फॉर ऑल बीइंग इज द टाइम ऑफ अवेनिंग ऑफ द सेल्फ कंट्रोल, एंड द टाइम ऑफ अवेनिंग फॉर ऑल बीइंग इज नाइट फॉर द इंट्रोस्पेक्टिव स्टेज। तो ये होते साधु की निशानी जिसका मन उसके नियंत्रण में है। जो सब जीवों के लिए रात्रि है, वह आत्म संयमी के जागने का समय है। जैसे कि हम सारे सुबह उठ जाते हैं 4 बजे 5 बजे, अब पूरी दुनिया सो रही होती है उस टाइम पे, लेकिन हम लोग क्या होते हैं? जाग रहे होते हैं, क्योंकि हमें लाइफ में कुछ बड़ा अचीव करना है। तो वैसे ही भगवान बता रहे हैं कि यदि कोई व्यक्ति आत्मसंयमी होना चाहता है, आत्मसंयमी होना मतलब बहुत बड़ी बात है, यानी कि इंद्रिय नियंत्रण में है। तो भगवान बोलेगा अगर वो व्यक्ति आत्मसंयमी होना चाहता है तो वो व्यक्ति क्या करता है? जब बाकी लोग सो रहे होते हैं तब जागता है, और जब बाकी लोग जाग रहे होते हैं तब सोता है। साइकिल उल्टी चलती है उसकी। अब इसका मतलब नहीं कि कल से फॉलो करना शुरू कर दो। अच्छा, प्रभु जी ने कहा था गीता क्लास के अंदर कि जो योगी होता है आत्मसंयमी होता है, वो जब बाकी सो रहे होते तब जागता है, और जब बाकी जाग रहे होते तब सोता है। ओके, तो आज से मैं भी रात में सोऊंगा नहीं, मैं भी सोऊंगी नहीं। और क्या करूंगी? घर के बाद चौकीदारी क्या करूंगी? सोऊंगी नहीं रात में। अरे भाई, लोग आपको कुत्ते कुत्ते भौंकेंगे आपके ऊपर। और ना लोग आपको चोर समझेंगे, भाई क्या करे इतनी रात को। तो वो नहीं करना है, उसको नहीं कह रहे। लेकिन कह रहे हैं कि डिफरेंस होता है उस व्यक्ति के लिए जो कि संसारिक है, और दूसरा जो कि आत्मसंयमी है, भगवान श्री कृष्ण के पद पे लगना चाहते हैं, कृष्ण कॉन्शियस में लगना चाहते हैं। दोनों में डिफरेंस होता है, भगवान ही कहना चाह रहे हैं। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब आगे है जो वर्ष आ रहे हैं हमारा उपजाति मीटर के अंदर। लेट्स सिंग दिस। कह रहे कि आपूर्णमानम अचला प्रतिष्ठम समुद्र मापा प्रवशन्ति यत्पत् तदत्व कामान प्रवशन्ति सर्वे सा शांति माप्नोति न काम कामी। A person who is not disturbed by the incessant flow of desires that enter like rivers into the ocean, which is ever being filled but is always still, can alone achieve peace, and not the man who strives to satisfy such desires. तो मोहन साहब साहब बोल रहे हैं कि जो पुरुष समुद्र में निरंतर प्रवेश करने वाली नदियों के समान इच्छाओं से निरंतर प्रवाह से विचलित नहीं होता, और जो सदा स्थिर रहता है, वही शांति प्राप्त कर सकता है। वह नहीं जो ऐसी इच्छाओं को तुष्ट करने की चेष्टा करता है। तो भगवान बोल रहे हैं कि शांति वास्तव में कौन पा सकता है, और मन को नियंत्रित कैसे हो सकता कर सकता है व्यक्ति आत्मसंयमी? इस प्रकार से बहुत सारी नदियां संसार के अंदर, अलग अलग नदियां हैं। और अलग अलग नदियां क्या करती हैं? बहुत ट्रैवल करने के बाद, इधर उधर घूमने के बाद, अंत में आकर के सागर से मिलती है। तो इतनी सारी नदियां जब सागर से मिल जाती है, तो क्या सागर में बाढ़ आ जाती है, या सागर जो इधर उधर हिलने लगता है, मचल जाता है? नहीं, शांत रहता है। तो उसी प्रकार से जिस प्रकार से आत्मसंयमी व्यक्ति होता है, वो हर परिस्थिति में शांत रहता है। यानी कि जिस प्रकार से नदियां सारी मिलकर के समुद्र में आती है, उसी प्रकार से अलग अलग प्रकार की इच्छाएं एक आत्मसंयमी व्यक्ति के अंदर आती है और बच जाती है। ठीक है, तो ये चीज है। तो इसलिए अगर हमें बनना है ना, वो चीज करनी है, तो कम से कम इंद्रियां तो कम से कम नहीं करनी पड़ेगा। देखो, बिना इंद्रिय को नियंत्रित किए साधना पद्धति भी फॉलो नहीं की जा सकती है। भक्ति तो बहुत फिर भी दूर की बात है। ठीक है। तो यानी कि अगर आप किसी भी योग में हो, इस संसार में अलग अलग प्रकार के योग दिए हुए हैं, सबसे श्रेष्ठ भक्ति योग है। लेकिन मान लो कि अगर आप कोई सा भी योग करते हो, तो किसी भी योग के अंदर भोग करना अलाउड नहीं, याद रखना। ठीक है। भोग कर करके जो है वो प्रोसेस बेकार, उसमें फिर रस नहीं आता, उसमें फिर वो सही से होता नहीं, दूषित हो जाती है। तो इसलिए यहाँ पे भगवान साहब साहब बोल रहे हैं कि सदैव, है ना, समुद्र की भांति, यानी कि सारी इच्छाओं को पहले सूखना पड़ेगा आपको, तब जाकर के आगे बढ़ोगे। ठीक है, तो ये चीज है। भोग करोगे तो फिर मामला गड़बड़ हो जाएगा। भोग करने वाले व्यक्ति को कुछ नहीं मिलता। जो भोगी व्यक्ति होता है, भोगी व्यक्ति का कुछ नहीं होता संसार के अंदर, वो उसका बस एक ही चीज है, नरक जाना। ठीक है।
तो वो चीज़ है। आगे बढ़ते हैं। आगे प्रभात का भगवान कह रहे कि विहाया कामन्या सर्वान् पुमां सचरति निस्पृहा निर्ममो निरहंकार सा शांतिमादिगच्छति। A person who has given up all desire for sense gratification, who lives free from desires, who has given up all sense of proprietorship, and is devoid of false ego, he alone can attain real peace. तो कह रहे हैं यहाँ पे जिस व्यक्ति ने इंद्रिय तृप्ति की समस्त इच्छाओं का परित्याग कर दिया है, जो इच्छाओं से रहित रहता है और जिसने सारी ममता त्याग दी है तथा अहंकार से रहित है, वही वास्तविक शांति को प्राप्त कर सकता है। तो ये क्वालिफिकेशन है शांति प्राप्त करने की। यानी कि यदि कोई व्यक्ति कहता है कि प्रभु जी मुझे शांति चाहिए, ठीक है, शांति चाहिए आपको, तो शांति के लिए फिर आपको ये करना पड़ेगा, अपने अहंकार का परित्याग करना पड़ेगा, है ना। अपने संसार में जो ममत्व की भावना है ना, उन शास्त्रीय में थे भाव में तब, है ना। असामान्य क्या है, हृदय ग्रंथि माहु सदा सदा गृह से सताप्त विद्या जनस्य मोहे अहम। यानी कि संसार में जो मेरापन है कि ये मेरा घर, मेरी बीवी, मेरे बच्चे, मेरी गाड़ी, कुछ नहीं मिला तो मेरा लंगूट है ना, मेरा गमछा, मेरा लंगूट मेरा अंडरवियर, तो ममता उससे भी लग जाती है ना। तो कौन कह रही इसको त्यागना पड़ेगा, मेरा मेरा जो है ना, इसको त्यागोगे तब जा करके ही असली शांति मिलेगी, अटेन रियल पीस। तो रियल पीस वास्तव में वही है, जितना ज़्यादा आप करते रहोगे ना मेरा 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 मेरा, तो मेरा मेरा करके बकरी बन जाओगे, शांति प्राप्त नहीं होगी। तो शांति प्राप्त करने के लिए मेरापन त्यागना पड़ेगा, भगवान भगवान करना पड़ेगा, ठीक है। एंड द लास्ट वर्स वहाँ यहाँ पे कह रहे कि एषा ब्रह्मे स्थिति पार्थ नैनम प्राप्य विमोहिता स्थित्वा स्यात्मान्तकालोऽपि ब्रह्म निर्वाणमच्छति गच्छति। That is the way of spiritual and godly life, after attaining which a man is not bewildered. If one is thus situated even at the honor of death, can one can enter into the kingdom of God. तो भगवान बोल रहे कि यह आध्यात्मिक तथा ईश्वरीय जीवन का पथ है, जिसे प्राप्त करके मनुष्य मोहित नहीं होता। तो यानी कि ये जो मैंने आपको रास्ता बताया था, यही जो रास्ता सबसे बड़ा रास्ता है, यह सबसे सही रास्ता है भगवान प्राप्ति भगवत प्राप्ति करने का, क्योंकि ये व्यक्ति को मोहित नहीं करता, अंधकार में नहीं डालता, बड़े इजीली सही तरीके से हो जाता है। यदि कोई जीवन के अंतिम समय में भी इस तरह स्थित हो तो वह भगवत धाम में प्रवेश कर जाता है। सिंपल सी बात, अगर आपने ये भाव को मेंटेन कर लिया, 16 माला 4 नियम, और जो भी आपका भाव है भगवान के प्रति, अगर आपने इसी भाव को लेकर के अंत तक गाड़ी पहुंचा दी आगे, और अंत तक जो है आपको जो है ये समझ में आ गई कि किस प्रकार से इसको फॉलो करना है, तो अल्टीमेटली अभी भगवत धाम जा रहे हैं, याद रखना ठीक है। भगवान बोल रहे हैं यहाँ पे। तो इसलिए अगर आपने इन क्वालिटीज को डेवलप कर लिया है, सो नाउ इट्स टाइम फॉर पैकअप करिए अपने सामान को और बोलो वृंदावन की टिकट काटिए। हालांकि तो गुरु काट के देंगे, लेकिन फिर भी ठीक है। ओके, तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 2 फिनिश होता है। हरे कृष्ण। तो चैप्टर 3 स्टार्ट करेंगे अभी, ठीक है।